अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बिना रोल पट्टी के, बिना ब्रेड के, घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये रोल हैं। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है। कटोरी है, ये छोटी है। मैंने 2 कप मैदा, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसको अच्छे से छानना है। छानना ज़रूरी है। जब आप आटे को छानोगे तो आपका आटा बहुत अच्छे से गूंद जाएगा। इसमें आपने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक डाल दें, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 2 चम्मच घी डाला है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले घी को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक मुट्ठी सी बनना शुरू हो जाए तो समझिए आपका आटा डन है। देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से मुट्ठी बन रही है। अगर आपसे मुट्ठी ना बने तो फिर आपने थोड़ा सा घी इसमें और डालिएगा। घी से जो हमारे रोल है वो क्रिस्पी बनते हैं। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटे को गूंद ले, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। ना ज़्यादा सख्त हो, ना ज़्यादा नरम हो, और सॉफ्ट आपने आटा गूंदना है। अभी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ जल्दी से, तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आटे को रेस्ट देना भी तो ज़रूरी है। इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। देखें कितना स्मूथ हमारा आटा गूंद रहा है। इस तरह का हमें आटा चाहिए। तो अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। जितनी हम इसको रेस्ट देंगे उतना ही ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको साइड पे कर देते हैं। किसी गर्म चीज़ पे कुछ भी नहीं रखना, बस आपने इसको साइड पे रख देना है। तो अब मैंने 2 से 3 आलू लिए। उनको आपने चॉपर से या हाथ से बारीक मैश करना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इधर गलती नहीं करिएगा, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपके रोल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। फिर ना मुझे कहिएगा हमारे रोल अच्छे क्यों नहीं बने। आपने बहुत अच्छे से आलूओं को पीसना है, पेस्ट बनाना है, और आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसमें 1 पाव बॉयल चिकन डाला है और 1 गाजर चॉप करके डाली है। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल की है। 1 चम्मच केचप डाल दें और 1 चम्मच ही मायोनीज़ डालनी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इतना ही डालेंगे कि इसका पेस्ट सा बन जाए। पेस्ट हमें चाहिए, ये हमें स्टफिंग बिखरी बिखरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस बात को भी आप जहन में रखिएगा। केचप और मायोनीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। आलूओं को आपने ज़्यादा डालना है। 1/2 कप मैदा लिया, 2 से 3 चम्मच मैदे के लिए उसमें चिली फ्लेक्स, सब्ज़ धनिया डाल के, और थोड़े से मैंने तिल डाले। नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। सिर्फ स्टफिंग में भी नमक है और हमने डो में भी नमक डाला है। इसमें नमक का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। इसका पतला बैटर बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना। आधा कप मैदा है तो मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है। 1/4 कप पानी डाल लीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से आपका बैटर रेडी हो जाएगा। आसान तरीके से बता देती हूँ, 1/4 कप पानी डालिएगा। तो चलें हल्का सा मैदा डस्ट करते हैं। और ये मैंने पूरा ही आटा ले लिया है। इसके आप 2 हिस्से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने देखे आपके सामने बनाने लगी हूँ, बेलने लगी हूँ। मैं इसको बहुत बड़ा बेल लूँगी। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फेसबुक वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। तो अब आपने इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। आपको इसको स्प्रेड करने में भी मज़ा आएगा, वो इसलिए कि हमने इसका पेस्ट सा बनाया है। हम स्टफिंग हमारी बिखरी बिखरी बिल्कुल भी नहीं है। और देखें कितने अच्छे से ऊपर से सेट भी हो गई है। तो मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की, कोई इसको ज़ाया नहीं किया। कोई आपसे रोल छोटे बड़े बने तो कोई बात नहीं, आपने ही खाने हैं। इस बात को आप इग्नोर करें और इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करें। देखें इस तरह आपने दरमियान से इसके काट लगा लेने हैं और फिर आपने दूसरी साइड से इसके 4 से 5 इस तरह काट लगा लेने हैं और चौकोर शेप में इसको ले आना है। अगर कोई छोटा बड़ा भी हो जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं। और इस तरह आपने ऊपर से हल्का सा इसको प्रेस कर देना। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से रोल रेडी हुए हैं। आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं 1-2 रेडी कर लूँ, फिर हम इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। और देखें जितनी मेहनत से बने हैं
तो आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दिया करें। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। तो लीजिए जी, सारे रोल रेडी हो गए हैं। अब घी को जल्दी से गर्म कर लेते हैं। मैंने इसको घी में बनाया, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। मैंने इसको घी में बनाया। ये जो बैटर है, एक एक रोल आपने बैटर में डालते जाना है और साथ ही आपने पैन में डालते जाना है। पहले ऑयल या घी जिसमें भी बनाने हो वो गर्म कर लीजिएगा, बाद में आप रोल डालिएगा क्योंकि इसकी कोटिंग होनी है। तो कोटिंग करके तो ऐसे आप इसको डालिएगा। देखिएगा इतने ज़बरदस्त रोल हैं, आप कचौरी, समोसे, पकोड़े भूल जाएंगे जब आप ये वाले रोल बनाओगे। इतने क्रिस्पी हैं, इतने सॉफ्ट बनेंगे, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये रोल हैं। रमज़ान में रोल तो सभी घरों में बनते हैं, पकोड़े भी बनते हैं, समोसे भी बनते हैं, लेकिन ये वाले रोल भी ट्राई करिएगा, कुछ नया ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और जायके का भी होगा। और आप इसका गोल्डन सा कलर लेके आना। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, हल्की आंच पे बनाएंगे। मीडियम सी आंच रखनी है, इक्वल आंच रखनी है आपने। तो इसको आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं। गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम निकाल लेते हैं। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं जल्दी से बाकी के भी रेडी कर लूँ, उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। तो लीजिए जी, हमारे सारे रोल रेडी हो चुके हैं। अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं, कितने यम्मी हैं। और इसके ऊपर कोटिंग देखें, जैसे ब्रोस्ट के ऊपर कोटिंग है, सेम वैसी इसकी कोटिंग है। खाने में, दिखने में जितने खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। तो देखें, मैं ऐसे नहीं आपसे कह रही, कितने सॉफ्ट बने हैं। आप केचप लें, डिप लें, जो आप पसंद करते हो। मैंने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके इसके साथ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।